अब क्या हुआ कि गैसेस, एज आई टोल्ड यू कि सेकंड स्टेज हम इसलिए बात करें कि वो गैसेस अपने इफेक्ट्स क्या दे रही हैं। अब वो कहाँ कहाँ प्रेशर इफेक्ट्स देंगी, जो हमने बात की थी जहाँ जहाँ वो कलेक्ट हुई हैं, ठीक है। हॉलो विस्टा में कलेक्ट हुई हैं तो वो क्या देंगी, सॉलिड में हुई हैं तो क्या देंगी, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड ड्यू टू दिस प्रेशर इफेक्ट्स ऑन द वेरियस टिश्यूज अकर। अब क्या होगा कि ये वो स्टेज होती है, गॉड फॉरबिडन, कि व्हेन यू look at the person who is in this stage, sometimes the face is so swollen, eyes are bulging out, tongue is protruding, that you cannot even sometimes recognize that it is a human body or not. That is so like painful to watch, because gases are all, their color is totally black, and distortion of all the facial features occur because of that stage, ठीक है। So identification is very difficult in that cases, और personal identification like this is, वो तो establish हो गई चलो कि human है, but a person specifically कि ये कौन person था, उसकी specific identification is almost impossible at this stage, ठीक है। टंग पुश बिटवीन द टीथ इन फीमेल ब्रेस्ट, स्वॉलन बर्जिंग ऑफ लिप सकर्स, कंडीशन ऑफ द बॉडी में बी कंफ्यूज विद वायलेंट डेथ, बिकॉज क्या होता है, नेक जो है वो स्वॉल्वन हो जाती है, ठीक है। अब वो जो नेक स्वॉल्वन होगी तो दैट कैन बी थिंक कि एस्फिक्सिया से डेथ ना हुई हो, ठीक है, कि भी ये वजह ना हुई हो। कुछ जगह इस तरह प्रोट्यूड हो जाएंगी कि ऐसा लगेगा कि वायलेंस हुआ है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, इसे बहुत मारा गया, बिकॉज कलर भी आप देखो कि ब्लैक सा हुआ होता है। आप कंफ्यूजन की तरफ भी जा सकते हो कि शायद ब्रूजेज हुए हैं बॉडी पे, ठीक है। तो वो ट्रॉमा से आपको डिफरेंशिएट करना है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग टाइम एंड अगेन, दैट टू नो द नेचुरल फिनोमेना व्हिच आर occurring आफ्टर डेथ, so that you can differentiate it from the abnormal deaths like this. So shifting of the areas of hypostasis, मैंने उस दिन आपको hypostasis पढ़ाते हुए, postmortem staining पढ़ाते हुए यही बताया था कि it's normally effective up to the time when the putrefaction is not started, ठीक है। फिक्स कब हुई थी, फिक्स कितनी देर में हुई थी, 8 आवर्स, 8 to 12 में फिर वो रहेगी, एंड आफ्टर दैट जो 12 से 24 आवर के बाद प्यूट्रिफैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एट दैट टाइम हमें हाइपोस्टेसिस के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए फॉर द टाइम सिंस डेथ एस्टिमेशन, बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट्स। एक जगह से एक तो होता है कि ओवरऑल भी आप देखो कि कलर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, पर्पलिश बॉडी, ग्रीनिश बॉडी होनी शुरू हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, द एरियाज विच आर पुलिंग डिपेंडेंट जो पार्ट थे हमारे, वहाँ पे जो था वहाँ से प्रेशर की वजह से चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उस वक्त उसकी सिग्निफिकेंस जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। क्लॉटेड आपका ब्लड है, लिक्विफेक्शन उसकी हुई हुई है, पुट्रिफेक्शन में आप देख रहे हो, ठीक है। प्रेशर आया आपका पोस्टपार्टम, ठीक है, तो उसकी वजह से शिफ्टिंग इन एनी डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, दोनों बातें हुई, गैसेस भी हुई, ब्लड की भी चेंजेस आई, तो उसकी वजह से शिफ्टिंग हो जाएगी हाइपोस्टेसिस की।